बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और परेशानियाँ दूर फरमाए, और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज काजी वज़ाइफ चैनल पे जो ख़ास अमल, ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वजीफ़ा को सिर्फ़ 3 दफ़ा पढ़ा जाता है। बिल्कुल छोटा सा अमल है। इसको पढ़ा जाता है और इसके बाद ज़बान को कुछ देर तक दांतों के नीचे दबाया जाता है। जैसे ही आप महबूब का नाम लेकर महबूब का तसव्वुर रख के अपनी ज़बान को दांतों के नीचे दबाते हैं, दूसरे इंसान पे इसका असर होता है और वो सारी ज़िंदगी आपके नीचे दब के रहता है। आपकी हर जायज़ और नाजायज़ बात मानने को अपना फ़ायदा समझता है। इस अमल को करने के बाद दूसरा इंसान हमेशा के लिए आपके काबू में आ जाता है, हमेशा के लिए आपकी मुट्ठी में आ जाता है। अगर आपका महबूब आपसे राब्ता ख़त्म कर गया हो या ताल्लुक़ ही ख़त्म कर गया हो, तो इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह मोहब्बतें बहाल होती हैं। और ना सिर्फ मोहब्बतें बहाल होती हैं बल्कि हमेशा कायम व दायम रहती हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनका चाहने वाला हमेशा उनकी मुट्ठी में रहे, उनकी हर बात माने और कभी उनको छोड़ कर न जाए, हमेशा उनके साथ मुखलिस होकर चले, तो एक दफ़ा इस अमल को लाजमी आजमाएं। बहुत ही मुजरब अमल है। इस अमल को लाजमी आजमाएं, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं। फ़ायदा हो ना हो, दोनों सूरतों में बताया करें। काजी वज़ाइफ चैनल पे आपको इजाज़त है। बाकी अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक लाजमी से कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें, और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसे मुजर्रब, बेहतरीन और आज़मूदा वज़ाइफ आपको हमेशा आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर मिलते रहें। एक बहन की फरमाइश पर यह वाला अमल मैं बता रहा हूँ। उसने अपने कमेंट्स में जो है वो काफ़ी दफ़ा ऐसे अमल की फरमाइश की थी। अस्सलामु अलैकुम काजी वज़ाइफ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता करे। पीर साहब, मैं बहुत मजबूर होकर मैसेज कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा मसला समझेंगे और मुझे कोई ज़रूर बाअसर अमल बताएंगे, और कोई ऐसा अमल बताएं जिसमें उसके पास जाने की या उसको कोई चीज़ खिलाने की भी ज़रूरत पेश ना आए। सिर्फ़ तसव्वुर वाला या तस्वीर पर किया जाने वाला अमल हो। मेरा महबूब जब भी मुझसे मिलता है वो दूसरी लड़कियों के बारे में ही बात करता है, और जब भी मुलाकात हो तो उसका ध्यान सिर्फ़ दूसरी औरतों यानी लड़कियों में ही रहता है। मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में सोचे और किसी और के बारे में कभी भी ना सोच पाए। तो बराए मेहरबानी मुझे कोई इस मसले के मुताबिक अमल बता दें, आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो उस बहन ने इस तरह जो है वो अमल की फरमाइश की थी कि इस तरह का कोई अमल बताएं जिससे महबूब जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचे, क्योंकि असल में ये ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि इंसान किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाता। तो आज का अमल, जिसके बारे में शुरू में भी बता चुका हूँ कि इस अमल को सिर्फ़ 3 दफ़ा पढ़ा जाता है, और इसके बाद महबूब का नाम पुकारा जाता है, और फिर 1 मिनट के लिए ज़बान को दांतों के नीचे रखा जाता है, और इस अमल को सिर्फ़ एक ही दफ़ा पढ़ा जाता है। अगर दूसरी या तीसरी बार भी पढ़ते हैं तो इसका असर मज़ीद बढ़ता चला जाता है। यहाँ एक बात बता दूँ कि इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा एक वक़्त में सिर्फ़ 3 दफ़ा ही किया जाता है। अगर दोबारा ज़रूरत पेश आए तो एक दिन छोड़कर इस अमल को करें, क्योंकि 3 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ना बाज़ औक़ात महबूब इसका असर बर्दाश्त भी नहीं कर पाता और अक्सर चकरा कर गिर भी जाता है। ये इस हद तक महबूब की सोचों पर हावी हो जाता है।
اس عمل کو کوشش کریں کہ شام کے وقت کیا جائے یا دوپہر کے وقت کیا جائے، اور عمل کو باوضو ہو کر اور تنہائی میں بیٹھ کر کریں، کسی کے سامنے یا کسی کو بتا کر ہرگز نہ کریں۔ وظیفہ آپ کو اسکرین پر نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ فخ زیر فلاح، فخ زیر فلاح، فلاح کی جگہ محبوب کا نام پکارا جاتا ہے اور اس عمل کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا نام ملا کر پڑھنا ہے۔ جب عمل مکمل کر لیں تو 7 دفعہ یا ودودو پڑھ کر اپنی زبان 1 منٹ تک اپنے دانتوں کے نیچے دبا کر رکھیں، اور اس کے بعد پھر تماشا دیکھیں۔ اگر اس عمل کو اسی طرح 3 دفعہ سے زیادہ بار پڑھ لیا جائے تو اگلا انسان اس کے اثر کو برداشت بھی نہیں کر پاتا، اور آپ کو خبر بھی ہو جاتی ہے کہ اس کا اثر ہوا ہے، اور واقعہ ہی یہ عمل اثر کرتا ہے۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہی ذات ہے فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں، اور گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں۔ فائدہ ہو تو ضرور اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔